ओ ओ योग मुद्रा। निक्की निकलो, साड़ी पाणी थई। ओ बब्बी नेहा, निक्की अज तू पहले संबुरशा। सविता आंटी म्यूट करिए। ए मिट कर मनो मुंहिंजो हिन में अचणो खपे न। वैशाली जी आगे पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब योगियों को। हरिओम हरिओम। सविता आंटी आपका म्यूट, हाँ ठीक है। हम लोग सविता गीता का अपना छठा म्यूट अध्याय रखिएगा, अगर आप म्यूट नहीं रखेंगे मैं आपको निकाल दूंगी इस बार। आप अपना म्यूट रखिएगा। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। इसमें हम लोग आज 10वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 10। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। हरि दो शब्दों की आज हम बात करेंगे
जो योगी का सामग्री है, योग का सामग्री है, और योगी का शक्ति भी। ये दो शब्द हुआ, एकांत और एकाग्रता। जो भीड़ में चलते हैं, उनको अकेला हो जाने से वो असंतुलित हो जाते हैं। जो बहुत खाना खाते हैं, खाना का रस लेते हैं, उनको उपवास में बहुत कष्ट होता है। ये जो योग रूढ़ होने के अभ्यास, वो शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पहला दस्तक करता है। शरीर को भीड़ से अलग करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को देख सके, महसूस कर सके। नहीं तो आम जनता बनता है, सबका राय लेकर खुद का राय बनाता है। नहीं तो जो राय सबका अच्छा लगता है, उसी से अपना राय बनाकर जीवन में अपना रुतबा दिखाता है। उसका खुद का कुछ नहीं है। जब भीड़ से अलग होते हैं, एकांत भाव में एकाग्रता के साथ खुद की हर एक सांस को समझ लेते हैं, खुद की हर एक इच्छा को जानते हैं, खुद को संपूर्ण भाव से महसूस करते हैं, तो अपने अंदर सहस्र हजार पावर की जो शक्ति है, ये जब हमें महसूस होता है तो भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। हम ही भीड़ हो जाते हैं। हमारे इतने सारे एहसास जो है, इतने सारे जो पहलुए हैं, ये सब भीड़ बन जाते हैं। जब हम एक में अनेक को दर्शन कर लेते हैं, अरे हम क्या है, अभी ये लगता है, अभी वो लगता है, इतने सारे इच्छा वासना कामना, ये सब अपने आप जानने के बाद जब लगता है खुद में भीड़, फिर इन भीड़ में अपने आप को हम ढूंढते हैं, है क्या हम अशांत रूप है या शांत रूप है, हमारा पहचान क्या है। ये एकाग्रता की तरफ हमें लेते जा रहे हैं। ये एकांत से शुरू होकर एकाग्रता तक जाने की जो हमें प्रश्न होते हैं, यही प्रश्न हमें एकाग्रता के ओर लेके चलते हैं। जब एकांत अच्छा लगे, एकाग्रता आप में आ जाए, तो आपका वो जो सुंदर सा सरल सा सहज सा स्वभाव प्रकटित होने लगे, और आपको लगे आप सभी में हो, सब आप में है, आप सभी में हो। ये एकांत का एक सुफल है। जो भीड़ में रहते हैं, वो अपने खुद का ये असली ही का स्वभाव जो होता है, सहज सरल, नहीं जान पाते। वो सिर्फ बातों में उलझन में रहते हैं।
एकाग्रता और एक भाव से, एकांत से हम सुलझ जाते। आज का श्लोक योगी का एकांत भाव से जुड़ा गया, जिसको फर्क नहीं पड़ता हजारों के साथ रहकर भी वो अपने इस सहजता को बरकरार रखता है, अपने सरलता को बरकरार रखता है, और अकेले भी उसको छोड़ दो वो वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई उसे देख रहा है तो वो अलग है, कोई उसे नहीं देख रहा है तो वो अलग है, ऐसा नहीं हो। आप कौन से गाय को पसंद करते हो, जिसको आप खोल देते हो, उसका जो गांठ खोल देते हो और वो कहीं नहीं जाता है, उस गाय को आप पसंद करते हो। जो अभ्यास के कारण वो अपने आप को छोड़ देता है भीड़ में, फिर भी वो खोता नहीं है, यही उसका आदर्श है, यही इसका सुफल है एकाग्रता और एकांत में रहने का। कि आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए, वैकुंठ में भी छोड़ दिया जाए, आप वही सरल, सहज, संपूर्ण ये भाव में आप जब रहते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस भाव तक जाने के लिए एकांत चाहिए। शनि महाराज को सब बहुत डर से, भय से देखते हैं, क्योंकि शनि के प्रकोप में बहुत सारे प्रिय और बहुत सारे सपने होते हैं, वो टूट जाते हैं। आप जानते हो, सूरज अगर राजा हुआ, चंद्रमा पत्नी, उनकी रानी, बुध उनके पुत्र होते हैं, और शनि महाराज ये पूरे कबीले का नौकर होते हैं। नौकर का काम क्या है? सफाई करना। तो शनि जब अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने जितने सारे उलझन को वो सुलझा देते हैं। जहां जहां उलझन है, जिसकी वजह से हमें, आप देखिए, आपका जीवन आपका है, कोई आपकी वजह नहीं बनना चाहता। जब आपका हर खुद का कर्म, खुद की इच्छाएं खुद से शुरू होती है और खुद में समा जाती है, वो सबसे सही तरीका है। लेकिन आपकी इच्छाएं, वासनाएं किसी और के साथ जुड़ी होती है, शनि महाराज उससे साफ कर देते। जो जितनी इच्छाएं, जितनी वासनाएं, जितनी कामनाएं खुद से कीजिए, ताकि शनि का काम ना बने आपके साथ। लेकिन आपका अगर किसी और के साथ जुड़ा होता है कि ये होने से ये होने वाला है, तो वो शनि महाराज कभी छोड़ते नहीं है। वो सबको अपने अंदर की जो शक्ति को दर्शन करवाते हैं। इसीलिए योगी हर समय चाहता है कि उसका शनि दशा ऐसा ही हो। शनि दशा को बहुत पसंद करते हैं योगी। ये भोगी वाले लोग शनि को डरते हैं। क्या इतना चलेगा? चलेगा। किसी को अपना माध्यम मत बनाइए कुछ अनुभव करने के, खुद माध्यम बने। अगर कोई आपका माध्यम बनता है कुछ अनुभव के लिए, तो शनि महाराज उसे रखेंगे नहीं, साफ कर देंगे। ये जान लीजिए, जीवन में अगर कोई भी ग्रह ज्यादा समय चलता है जीवन में, तो 2/3 शनि महाराज चलते हैं। चाहे वो 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, ढाइया हो, किसी भी, तो साफ करने के लिए आते हैं। अगर आपका कोई, आपके सिवा कोई माध्यम है
तो खुद में खुद से सब कुछ वास्ता रखिए। कितना चलेगा? चलेगा। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया बताया अर्पिता आपने, खासकर ये शनि ग्रह का जो बताया, क्योंकि हमारे दिमाग में इसका एक अलग ही अनुभव रहता है। लेकिन जब से ये सत्संग में आए हैं और आप सबके साथ जुड़े हैं, आंटी के साथ जुड़े हैं, तो ये समझ में आ गया है कि ना, जो जो कुछ भी आज आपने बोला, जैसे हमारी जो भी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं रहती हैं, जो भी हम मटेरियलिस्टिक अपने नाम, अपने कर्म प्राणी, अपने प्रियजनों के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम पाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारी अंतर्मुख जर्नी में बाधा है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमें अपने आप से दूसरे की ओर लेके जाती हैं, और हमारी नजरों में हमेशा ही एक बहुत बड़ा, क्या बोले हम उसको, एक डिस्ट्रैक्शन सा आ जाता है, और हम कभी भी केंद्रित हो ही नहीं पाते हैं। और ये विकेंद्रित हो जाना ही कारण होता है जिसे हम बोलते हैं शनि ग्रह का प्रकोप, यानी कि आप हर बात पे दुखी हो जाते हो। आपके कोई प्रियजन चले गए, आप दुखी हो गए। आपके घर में किसी की नौकरी चली गई, आप दुखी हो गए। किसी को एक्सीडेंट हुआ, आप दुखी हो गए, क्योंकि आप उसके पीछे और कुछ सोच ही नहीं पाते। आपकी दृष्टि इतनी ही सीमित रहती है। लेकिन सत्संग में आने के बाद जब ये दृष्टि बदल जाती है, तो आपकी जो सृष्टि है वो सृष्टि भी अपने आप ही बदलती है। क्योंकि आपकी चाहते और ऐसी चीजों से बंधी नहीं रहती कि वो बदले या ना बदले, वो आपके सामने अच्छा लेके आए या बुरा लेके आए, तो आप उससे डरते नहीं हो। आपको पता है कि ये जर्नी है, और आप जर्नी में चले जा रहे हो। कुछ भी सामने आएगा, ठोकर लगेगा, आप ठोकर लेने को तैयार हो। क्योंकि अभी हम जान गए कि हमें सच्चा बनना है, हमें अच्छा नहीं बनना, हमें दिखावा में नहीं जाना, हमें कुछ बन के कुछ दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ नहीं दिखाना है। जो कुछ भी मेरे अंदर हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, उसको ही जानना है। तो बहुत आज अर्पिता अच्छा लगा। और आज थोड़ा हम लोग साइट सीइंग के लिए गए थे। यहाँ पे कनाडा में बहुत अच्छे अच्छे लेक्स हैं, जो यहाँ पे माउंटेन में जो बर्फ जमते हैं, वो ग्लेशियर से वो लेक की पुष्टि होती है। और काफी तो इतने उताल होते हैं, जैसे हमारे भी हिमालयन रेंजेस में बहुत तीव्र गति में वो बहाव इतना ज्यादा आता है कि वो पत्थर तक को काट के अपना रास्ता बना लेता है। तो आज जब ऐसे ही एक फ्लो के सामने मैं देख रही थी, तो यही अंदर से भाव आ रहा था कि आप बार बार बोलते हो कि बहता पानी निर्मला, मतलब जितना आपके अंदर ज्ञान की स्थिति बनती जाएगी, उतना आप फ्लो में बहते जाओगे। आप जहाँ रुक गए वहीं पे आप थम गए, वहीं पे आप अज्ञान में जकड़ गए। तो जैसे ही ये फ्लो में बह जाते हो, और आप जब ये शब्द पहले बोलते थे ना अर्पिता, तो वो फ्लो का एक अंदर से भाव आता था, बहुत निर्मल शांत एक धारा, ऐसा एक विजुअलाइजेशन आता था। आज ऐसा आया कि फ्लो मतलब ये नहीं कि पत्थर नहीं आएंगे फ्लो मतलब पत्थर भी आएंगे, बट फ्लो को नहीं रोक सकते। तो यही, और आज आपने जो भी बोला वो भी उसी का ही एक रूप ही है तो अच्छा लगा। आप एक अनुभव करोगे, जब भी
नदी की गति हो या जल का गति हो, वो सफेद हो जाता है, दूध जैसा। ये जो सफेद जल हमें दूध जैसा दिखाई देता है, उस सफेद को, उस रंग को हम अपने मानस पट में रंग देते हैं। दूध का सफेद नहीं, जल से, प्रवाह से बना हुआ सफेदी, तो प्रवाह से सफेदी आता है। आपकी गति से सफेदी आता है। धीरे बहने वाला जल सफेद नहीं दिखता है। आपकी शक्ति, आपकी प्रवाह, आपकी आगे जाने की जो उमंग, उत्साह, ये सफेद करता है मन को। थैंक यू। बढ़िया।